एक बार फिर हैदराबाद जो है वो मैच हार गए हैं। मेरा सवाल पहला आप दोनों से ये है कि आप लोगों को लग रहा है कि हैदराबाद अपना कोई मैच जीतेगा? जी अच्छा, इरफान भाई। देखिए, मैंने शुरू में जब इनकी टीम कॉम्बिनेशन भी बना था, मैंने पहले दिन कहा था कि इनकी बॉलिंग जितनी भी टीमें है सबसे वर्स्ट है। बैटिंग तो मैंने कहा था कि क्लिक करेगी करेगी, क्योंकि नाम सारे बड़े हैं। मास सदाकत है, साइम है, उस्मान खान है, फिर इसी तरह लबुशेन भी चले आप कह लें, लेकिन फिर भी एक डिसेंट अच्छी खासी इनकी बैटिंग लाइनअप है। बट बॉलिंग जो हम्म। है ना, इनका बहुत बड़ा कंसर्न है। एक नाम भी ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे। आकिफ था पहले, वो अपनी पीक छोड़ चुके हैं। अली मोहम्मद हाँ, अली का सिर्फ। मैंने कहा था कि हाँ, इनकी बिल्कुल। भी पीक खत्म हो चुकी है, ये भी अपने कैरियर के डिक्लाइन पे है। फिर एक हसान खान आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ है। तो बाकी तो हम्म। आपको सारे एक जैसे लगते हैं। मेरिडथ है, वो भी उसी तरह का ही है। कुछ उसमें एक्स फैक्टर वाली जो बात है ना मोहम्मद जी, अली वो नहीं है। अच्छी ऑप्शन है, जरा मोहम्मद अली का सीनियर नहीं, है। मोहम्मद अली तो मैं बता रहा हूँ ना कि उसकी खत्म हो चुकी है पीक। ये तो अपने कैरियर के एंड के ऊपर है। डोमेस्टिक में भी अगर आप इसको फॉलो करें तो बहुत रन दे रहा है। ये अभी से नहीं दे रहा, 2 साल से, जब से ये टीम से बाहर लेकिन हुआ था, विकेट ले पाकिस्तान लेता से है, गया था। विकेट ले लेता है लेकिन। विकेटें भी आप उस तरह नहीं लेता। अब ये इसने जो 2 साल पहले पीएसएल में सेकंड असल में हाईएस्ट उसकी विकेट इंजरी टेकर के था। मामला भी रहे उस, हैं ना, वो इतना वो फिट जो भी भी नहीं है। है, लेकिन अब इसके डोमेस्टिक में भी इसकी उसकी परफॉर्मेंस वो मुझे याद है कि 2 साल से टांग मेरा का। कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ है, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये हम्म। इसमें इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर एक भी पिक ठीक नहीं किया आपने। मेरी अगर हाँ जी। आप स्टैट्स देखें तो मुझे लगता है कि इन्होंने पूरे का पूरा सिर्फ, चले अगर आपको कोई डिसेंट पिक लगती है तो सिर्फ एक हसान खान की लगती है। आज वैसे ड्यू बहुत आया था, तो ड्यू की वजह से बॉल ग्रिप ही नहीं हो रही थी। तो और हम्म। एक मेरा ख्याल है अच्छा एक चांस थोड़ा बहुत अगर बन सकता था, तो इरफान खान यादी ने कैच ड्रॉप कर दिया उसका, सामदादा फरहान का। उसके बाद तो वो जो 1% चांस था वो भी उन्होंने जाया कर दिया। मेरी उसके बाद बात तो फिर सुने, बड़ा कल वन साइडेड मैंने अफेयर था। आंखों और कल जी, मैंने आंखों से देखा। इरफान साहब, एक तो मैं दो कमेंट्स ले लूं प्लीज, माजरत के साथ, फिर मैं जरा एक अपनी बात पे आती हूँ। अंकुर कह रहे हैं जी, बॉल टेम्परिंग की सजा सिर्फ 2 मैच बैन, दिस शोज हाउ सीरियस इज द बोर्ड एंड पीएसएल। यही आईपीएल में होता तो 1-2 साल का बैन लग जाता। और यू आर जस्टिफाइंग द बोर्ड दैट सिंस, अच्छा, बोर्ड का स्टैंड दैट इज व्हाई योर क्रिकेट इज नोवेयर इन द वर्ल्ड क्रिकेट। देखिए, मैं आपकी बात से काफी हद तक इस लिहाज से एग्री करती हूँ कि हाँ, बॉल टेम्परिंग इज समथिंग वेरी बिग। लेकिन ये कि, और ट्रू दैट कि आईपीएल में होता तो शायद उसका बहुत बड़ा लॉस होता। लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना कि बोर्ड इस पे कितना इशू करता है, वार्निंग देता है, क्या करता है। एक सीनियर प्लेयर है, अगर उसने ऐसी कोई चीज की है, पहली बात तो ये क्यों की है। दूसरा ये है कि वो करने के बाद आप 1-2 साल का बैन अगर लगाते हैं, आईपीएल करता है ऐसा, बिल्कुल होता है। लेकिन ये है कि पीएसएल ने नहीं किया, अब नहीं किया तो वो जबरदस्ती, हम देखें, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी क्रिकेटर का कैरियर खराब हो। कोई भी नहीं आप में से चाहेगा कि किसी का कैरियर खराब हो, क्योंकि बड़ी मेहनत से कैरियर बनता है। एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा कैरियर आपका दांव पे लग जाता है। तो इस पे खैर ओपिनियन लेते हैं हम, मोहसिन साहब का, इरफान साहब का भी आपकी बात पे। उसके बाद बेबी कुकी का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि एमएम सर, इन्होंने सही पहचाना है मोहसिन साहब का नाम। एमएम सर, आईपीएल में होम अवे कॉन्सेप्ट है, टीम अपनी टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से पिच बनाते हैं, आईपीएल मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है पिच से। जी मोहसिन साहब। अच्छा, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि आईपीएल का कोई लेना देना होगा। हम यही कह जी। रहे हैं कि कुछ पिचेज, मतलब ज़ाहिर है इंडिया इतना बड़ा है तो उसमें कोई एक पिच तो नहीं होगी, और उसमें मेरा मतलब है कोई 50 60 70 वेन्यूज़ होंगे। तो वो एक वेन्यू में 8 8 10 10 पिचेस होंगी। तो हमने कोई ऐसा बात नहीं की जिससे हम कहें। हम मैंने ये कहा कि पिछले तीनों मैचेस जो हैं वो जिसने भी बनाई हैं विकेट्स, उसमें बॉलर्स के लिए भी था। तो आप बिल्कुल अगर हाई स्कोरिंग मैच होंगे तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस सामने नहीं आती। तो इन जनरलाइज मैंने कहा था, किसी को टारगेट नहीं किया। दूसरी जो ग्रेट। बात आप कर रहे हैं कि ये जो है या आई आपका नो चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, समवेयर इज राइट, चीटिंग इज चीट, चीटिंग एंड इट्स हम डेलिबरेटली यहाँ पे आज 10 दिन से डन। ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही हो सकती है। और मैंने ये इस चीज़ को सपोर्ट किया था कि अगर फखर जुमान ने ऐसा कुछ किया है तो चीटिंग जो है वो क्रिकेट को डैमेज कर रही है, हमें डैमेज कर रही है, हमारी क्रेडिबिलिटी को, हमारे क्रेडेंशियल्स को डैमेज करती है, तो नहीं होनी चाहिए। जो बात आप कर रहे हैं ना कि 2 साल का बैन या ऐसे, तो वो महानामा जो है ना, वो एक एलीट पैनल का अंपायर है, वो मैच रेफरी होता है, वो सारी क्रिकेटर भी चीजें टाइम है ना, माना हुआ। एक। हाँ जी, क्रिकेटर भी ऑब्वियसली, मतलब वो क्रिकेटर उनका में, लेकिन क्रिकेटिंग ये एक कैरियर भी बॉडी उनका। है, एलीट श्रीलंका के पैनल ओपनर थे, बॉडी श्रीलंका है। टीम के ओपनर थे। हाँ, वहां से खेलते थे। ये जो होता है, ये किसी की किसी बोर्ड का या किसी उसका नहीं होता, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी सुन रही होती है, वही इस पे सजा तजवीज़ करती है। और हर एक वो सजा ना ज़्यादा दी जा सकती है ना कम दी जा सकती है, ये आइन में होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन में होता है।
तो मतलब जिस तरह एक लॉ एक वैसे होता है ना, इसी तरह बोर्ड के भी लॉज होते हैं, इस तरह आईसीसी के भी लॉज हैं, एम्पायरिंग के भी लॉज हैं, पैनल्स के भी लॉज हैं, तो वो सारे उसी के मुताबिक ही डिसीव किया जाता है। इसमें अभी तक ये ऐसा नहीं है कि जी अच्छा ये भी मैं बता दूं, चीटिंग इज देयर, जाहिर है कोई एविडेंट था तो किया ना उन्होंने, लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि जी वो बॉल को कुछ ऐसा किया गया, वो कुछ ऐसी चीज थी जिसको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की। तो वो स्फीरिटी ऑफ दी वो भी देखा जाता है कि उन्होंने किया क्या है एक्चुअली। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के ना वो कोई मतलब पीसीबी ने फैसला नहीं किया, वो जो भी किया हाँ, वो वो ऑफिशियली बड़ी चीजें होती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा वापस हम मैच की तरफ आते हैं, कमेंट्स भी लेने जरूरी थे, सो आई टुक द कमेंट्स। अच्छा, इरफान साहब, सबसे पहले तो मैं अपना भी थोड़ा सा ओपिनियन देती हूँ, फिर मैं आती हूँ। एक तो ये मैंने बताना था कि मैंने कल लाइव देखा, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद थी एलसीसीए में। वहां पे बारिश का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ, इतनी शदीद बारिश थी कि मैंने कभी इतने करीब से इतनी तेज बारिश नहीं देखी है ऑनेस्टली। और ये इतनी दरख्त बड़ी बड़े बात गिरे। कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, मैं भी कल गुलबर्ग उस में था, मुझे बारिश आइडिया में, है, और जिस तरह हीलिंग हुई है बाद में, मैं भी हाँ, गुलबर्ग की वो एरिया में था, तो उस बहुत ज्यादा। बारिश में इरफान साहब, उस बारिश में जो है वो क्या नाम है हमारे प्लेयर का, ये साइम अयूब बैटिंग कर रहा था। अच्छा, मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये कौन है, ये कौन है, इसको ख्याल नहीं आ रहा है बीमार हो जाएगा, कौन है, बैटिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, पता नहीं क्या मतलब उसके अंदर आया हुआ था। वो जनाब बैटिंग करता जा रहा है, और उसके बाद जो है ना वो आया है, मतलब अच्छी खासी तगड़ी बैटिंग कर, उसकी वीडियो भी लगी हुई है खैर उसके ऊपर ना। तो वो बैटिंग करके आया है, तो आके फिर वो बैठे हैं, मतलब वो अपने तरीके से जो भी लाइक वो प्ले एंगेज करने लगे, वो फन कर रहे थे वहां पे सारे, वो करियोके लगा के सॉन्ग्स वगैरह गा रहे थे सारे प्लेयर्स, अपना फन, बारिश का मौसम था, एंजॉय, बहुत एंजॉय किया उन्होंने। सबसे ज्यादा मजा आया लबुशेन को देख के, कि वो ना फोन पकड़ के इतना खुश हो के आगे को गया वीडियो बनाने ना, कितनी मजे की बारिश हो रही है सारी, दे वर हैविंग फन। लेकिन ये है कि व्हेन इट कम्स टू समथिंग सीरियस, कि मतलब एक बारिश में इतनी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग करने के बाद जब आप स्टेडियम में आते हैं अगेन लाइक 27 रन्स, ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने किसी को काम करते हुए देखा है अपने में बहुत ज्यादा, कि समथिंग चेंज आई हैव सीन इज दैट के साहिबजादा फरहान की सेंचुरी रियली रियली मतलब अप्रिशिएट मैं करना चाहूंगी कि 57 बॉल्स पे उसकी सेंचुरी आई है। और आप देखिए कि उसका स्ट्राइक रेट कितना बेहतर हुआ है, कि लाइक 185 का उसका स्ट्राइक रेट है, बाउंड्रीज आपको मिली है उसमें, आपको छक्के मिले हैं उसमें, और मतलब उसने बहुत इवॉल्व किया। तो मतलब ये है कि साहिबजादा फरहान, ही वाज नॉट बैटिंग इन द रेन, बट ये है कि सिंस ही इज अ गुड प्लेयर एंड ही मेड इट। दूसरी तरफ जो है वो साइम अयूब की जितने बैटिंग भी इस तरह से नहीं आ रही है। जितने भी जी, मेरे इससे आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, जितना भी श्रीलंका में भी जब उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी तो ही वाज द ओनली प्लेयर जो मैच से पहले भी अपना वर्कआउट कर रहा था, और आज जो हाँ, उसका 100 हुआ है, दैट्स वाई उसने वर्ल्ड कप में जितना भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किया उनमें से बेहतर परफॉर्म किया। हाँ, नहीं, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे इस किया था बात की उसने। खुशी है। हाँ जी, उसने वर्ल्ड कप में हिस्ट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा रन बनाए उसने और T20 वर्ल्ड कप दूसरा, की हिस्ट्री में। यस, और फिर उसने जो सबसे ज्यादा उसकी अच्छाई ये थी कि आज की क्रिकेट में मुझे जो तसल्ली हुई, इसका हाँ, मतलब है कि कुछ जो उसने सीखा है वो ये सीखा है, जिसपे मैं बड़ा ही चीखा हूँ कि खुदा का वास्ता मिड विकेट मारनी बंद कर दो। तो आज उसने कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स में जो शॉट्स मारे हैं, उससे लगा है कि उसने काम किया है। वो लेग्स जो मिड विकेट खींचता था, जिसकी वजह से उसके प्रॉब्लम्स थे, वो शुरू में जब आया तो वो सीधा शॉट और ऑफ मिड ऑफ का शॉट बड़ा अच्छा मार रहा था। तो आज उसने कवर्स भी मारी हैं, एक्स्ट्रा कवर्स भी मारी हैं, और छक्के सामने भी मारे हैं, इनसाइड आउट भी मारे हैं। तो ये या जो चीज़ है ना मुझे अच्छी लगी है, ये उसके वर्कआउट की निशानी है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक गोविंद कुमार कह रहे हैं कि डू यू नो समीर रिजवी इज अ रिलेटिव ऑफ अली द कॉमन मैन हस्बैंड ऑफ सवेरा पाशा? जी मैं नहीं जानता, हाउ मे भी कम हूँ, दैट, सवेरा से मुलाकात होनी मेरी, कल या परसों पूछ लूंगा। हाँ,